दोस्तों, मैं परवीन कातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो प्यारे दोस्तों, रोजाना आपको क्लास मिल रही है। तो ये जो क्लासें हम पढ़ रहे हैं गणित की, उसमें ये आपके जो परीक्षा देने वाले बच्चे हैं जो 2026 में परीक्षा देंगे, यानी नवोदय का एग्जाम देंगे 2026 में, तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। साथ ही साथ सैनिक स्कूल, स्काउट गाइड का एग्जाम जो आने वाला है, और देवनारायण गुरुकुल योजना जिनका भी पेपर अभी होने वाला है, यानी 2025 के सेशन में ही होने वाला है। तो उन सभी के लिए क्लासें इंपॉर्टेंट है। तो आपको सारी क्लासेज मिलेगी बिल्कुल फ्री में। तो आप कंटिन्यू क्लासों को देखिए। पहली क्लास से जो जहाँ से हमने नए बैच स्टार्ट किए वहाँ से कंटिन्यू क्लास को देखिए, ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन ना छूटे और सारी चीज़ आपको बिल्कुल एक्यूरेट समझ में आए। तो साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर एंड नंबर सिस्टम। तो उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, एंड जातीय मान या अंकित मान जिसे कहते हैं, यानी फेस वैल्यू हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्थानीय मान किसे कहते हैं। स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं? तो किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान उसके स्थान के अनुसार जो होता है उसे स्थानीय मान कहते हैं। यानी उसके स्थान के अनुसार उस अंक का स्थानीय मान बदलता जाता है, यानी स्थान के अनुसार किसी अंक का स्थानीय मान परिवर्तित होता रहता है, उसे हम उसका स्थानीय मान बोलते हैं। यानी जिस स्थान पे होगा उसी के अनुसार उसका मान होगा, उसे ही हम क्या कहते हैं? स्थानीय मान कहते हैं, यानी प्लेस वैल्यू कहते हैं। अब कैसे निकालते हैं हम स्थानीय मान? तो इसको समझिए। जैसे कोई संख्या है हमारे पास, जैसे ये संख्या हमने लिख ली, ठीक है। ये संख्या है हमारे पास 8,90,175, ठीक है। अब इसमें हम प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो 5 है हमारे, वो कौन से स्थान पर है? इकाई पे। कौन से स्थान पर है? इकाई, ठीक है। और ये 7 हमारे कौन से स्थान पर है? दहाई पे, ठीक है। और एक कौन से स्थान पर है हमारे? सैकड़ा। और 0 है हमारे 1000 स्थान पर, और जो 9 है वो है हमारे 10,000वें स्थान पर, और जो 8 है वो कौन से स्थान पर है? हमारे लाख पे है, यानी, ठीक है। ये स्थान है इनका, ठीक है। इस संख्याओं को ऐसे पढ़ा जाता है: इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, ठीक है। अब कैसे स्थानीय मान निकालते? जैसे सबसे पहले हम निकाले 5 का स्थानीय मान। 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान हम निकालेंगे। तो 5 कौन से स्थान पर है? इकाई पर है। इकाई पर है, इसका स्थान कहाँ है? कि ये इकाई पर है, ठीक है। तो इकाई का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों? 1 होता है। इकाई का मतलब क्या होता है? 1। तो 5 को किससे गुणा करेंगे? 1 से। तो 5 एकम 5, तो इसका स्थानीय मान होगा 5, ठीक है। 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5। क्यों होगा? क्योंकि 5 कौन से स्थान पर है? अभी इकाई पे, और इकाई का मतलब क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो 5 को 1 से गुणा किया तो 5 एकम 5, ठीक है। अब निकालते हैं हम 7 का स्थानीय मान। इसका स्थानीय मान 7 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। तो 7 कौन से स्थान पर है? हमारे दहाई पर। ये इकाई पर, ये दहाई पर, ठीक है। तो दहाई का मतलब क्या होता है? 10। दहाई का मतलब क्या होता है? 10 होता है। तो 7 को किससे गुणा करेंगे? 10 से गुणा करेंगे। तो 7 दाई 70, तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 70, क्योंकि कौन से स्थान पर है? दहाई। तो दहाई पे इसलिए 10 से गुणा कर दिया। ये 5 इकाई पे था इसलिए 1 से गुणा कर दिया, ठीक है। अब 1 का स्थानीय मान निकालते हैं। तो 1 कौन से स्थान पर है हमारे? 1 का स्थानीय मान, तो 1 कौन से स्थान पर है? सैकड़े पर, ठीक है। सैकड़े पे, सैकड़े का मतलब क्या होता है? 100। तो 1 को किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 100 को 1 से गुणा किया तो 100 ही आएगा, तो 100 आ जाएगा। 1 का स्थानीय मान क्या होगा? 100 होगा, ठीक है। अब 0 का हम निकालेंगे। 0 का स्थानीय मान, किसका? 0 यानी शून्य का स्थानीय मान। तो शून्य कौन से स्थान पर है हमारे? 1000वें स्थान पर है। तो किसी भी संख्या को अगर हम 0 से गुणा करते हैं, ठीक है, तो हमारा आंसर 0 आता है। तो एक बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है कि किसी भी संख्या में 0 किसी भी स्थान पर हो, चाहे इकाई पे हो, चाहे वो दहाई पे हो, चाहे वो सैकड़े पे हो, चाहे वो 1000 पे हो, चाहे वो 10,000,
यानी किसी भी स्थान पर जीरो हमारा हो, जीरो का स्थानीय मान हमेशा क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। क्या रहेगा, जीरो। आप अगर गुणा भी करके देखोगे तो भी आंसर जीरो आएगा। ठीक है, आप करके भी देख लीजिए कि जीरो है, और जीरो कौन से स्थान पर है, 1000 स्थान पर। कौन से स्थान पर है, 1000 स्थान पर है। तो जीरो को 1000 से गुणा करेंगे तो 1000 थोड़ी आएंगे, क्योंकि किसी भी संख्या को जब जीरो से गुणा किया जाता है तो जीरो ही आता है। ठीक है, तो आपको गुणा करने की भी जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको करके बताया कि किस तरीके से हम गुणा करते हैं। जिस अंक को जिस स्थान पर होता है उसको उस स्थान से हम गुणा करते हैं। जैसे 1000 पे तो 1000 से गुणा करें, सैकड़े पे तो 100 से। तो ये जीरो था, तो जीरो को तो आप बिना देखे ही लिख देना है कि जीरो का स्थानीय मान जीरो होगा, चाहे वो किसी भी स्थान पर हो। ठीक है, चलिए आगे हम निकालते हैं 9 का स्थानीय मान। किसका निकालते हैं, 9 का स्थानीय मान। 9 का स्थानीय मान, तो 9 हमारे कौन से स्थान पर है, 10,000वें स्थान, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, इस तरीके से गिन लो आप। ठीक है, 10,000वें स्थान पर है, तो 9 गुणा में 10,000, 9 गुणा में 10,000, तो 9 को 10,000 से गुणा करेंगे तो 90,000। ठीक है, तो 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा हमारे, 90,000। ठीक है, अब हम निकालेंगे 8 का स्थानीय मान। किसका निकालेंगे, 8 का स्थानीय मान। 8 का स्थानीय मान। ठीक है, तो 8 का स्थानीय मान निकाल, तो 8 कौन से स्थान पर है, लाख पे। किस पे है भाई, 1000 के बाद 10,000, 10,000 के बाद लाख आते हैं, तो लाख पे, तो 8 गुणा में 1 लाख। ठीक है, 8 गुणा में 1 लाख, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। ठीक है, 1 लाख से गुणा कर देंगे, तो 8 को 1 लाख से गुणा किया तो 8 लाख। ठीक है, जीरो वाली संख्या से गुणा करना आसान है, तो 2 4 5 जीरो, 2 2 4 5। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारी इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। ठीक है, तो 8 लाख हो जाएगा। 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 8 लाख हो जाएगा। ठीक है, जिस स्थान पर है उससे आपको उस अंक को गुणा कर देना है, वो उसका स्थानीय मान हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा एक तरीका स्थानीय मान निकालने का। ठीक है, दूसरा तरीका ऐसे भी कर सकते हैं, किसी भी अंक का स्थानीय मान आपको निकालने के लिए कहा जाए, जैसे मान लो 9 का ही आपको निकालना है, 9 का स्थानीय मान निकालना है, तो 9 के पीछे कितने अंक है, 1 2 3 4, तो पीछे क्या लगा दो, 4 जीरो लगा दो। देखो 9 के पीछे 1 2 3 4 जीरो लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, लग रहे हैं। ठीक है, एक तरीका ये भी होता है। जैसे 7 का स्थानीय मान निकालना है आपको, तो 7 के पीछे कितने अंक छूटे हुए हैं, 1 अंक छूटा हुआ है, तो 7 के पीछे 1 जीरो लगा देंगे। ठीक है, जैसे में 8 का स्थानीय मान निकालना है, तो 8 के पीछे कितने अंक छूटे हुए हैं, 2 2 4 1 5 अंक छूटे हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 अंक, 5 मतलब 5 जीरो लगा देंगे। ठीक है, 5 का स्थानीय मान, 5 के पीछे कितने अंक है, 1 भी नहीं है, पीछे मतलब इसके आगे बोल सकते हैं, इसके आगे कितने अंक है, तो 1 भी नहीं है, तो 1 भी जीरो नहीं आया। एक तरीका ये हो गया, तो वो तो एक बेसिक तरीका होता है, छोटा सी, जो छोटे बच्चे होते हैं, पहली दूसरी के जो बच्चे होते हैं, उनको ऐसे सिखाया जाता है, बस जिस अंक का स्थानीय मान निकालना है, आप उसके पीछे देख लो कितने अंक है, उतने जीरो आप लगा दो। ठीक है, अब जैसे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो फिर आपको, क्योंकि ये स्थानीय मान जब निकालते तो ये विस्तारित रूप में भी हमारे काम आते हैं, यानी किसी हम विस्तारित रूप लिखते हैं तो यही इसका विस्तारित रूप होता है, यानी गुणा करके उनके बीच में प्लस का निशान लगा देते हैं, यही हमारा विस्तारित रूप होता है। ठीक है, और विस्तारित रूप को जोड़ देते हैं तो वो संक्षिप्त रूप हो जाता है। ठीक है, इसलिए आपको इस तरीके से समझना है कि जिस स्थान पर होगा उसको उससे गुणा कर दें। जैसे इकाई के स्थान पर है तो इकाई का मतलब 1 है, 1 से गुणा कर दें। दाएं के स्थान वाले का निकालना है तो दाएं का मतलब 10 होता है, तो उस अंक को 10 से गुणा कर देना है। सैकड़े का निकालना है, कोई सैकड़े स्थान पर है कोई अंक, तो फिर उसको सैकड़े का मतलब 100 से गुणा कर देना है। 1000वें स्थान पर है कोई अंक, तो उसको 1000 से गुणा कर देना है। 10,000वें स्थान पर है कोई अंक, तो उसको 10,000 से गुणा कर देना है। ठीक है, लाख पे कोई स्थान कोई अंक, तो उसको लाख से गुणा कर देना है। अब इसमें एक बात कौन सी याद रखनी है आपको, जीरो वाली, शून्य वाली, कि शून्य किसी भी स्थान पर हो, शून्य किसी भी स्थान पर हो, उसका स्थानीय मान हमेशा शून्य ही रहेगा, चाहे वो इनमें से किसी भी स्थान पर हो। ठीक है, दूसरी बात, ठीक है, अब जैसे 5 इकाई पे अगर हम 5 को सैकड़े पर ले जाए, 5 इकाई पे है और 5 को हम कहाँ ले जाए, 1 की जगह पे, यानी 1 सैकड़े पर है, तो सैकड़े पे ले जाए तो यहाँ 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 को सैकड़े पे ले जाएंगे तो 5 सैकड़े को ले जाएंगे तो 5 गुणा में 100 जाए, सैकड़े का मतलब 100, तो 500 हो जाएगा। ठीक है, 7 को मान लो इकाई पे लिया है तो 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा।
ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि स्थान परिवर्तन के अनुसार, यानी अंकों के स्थान परिवर्तन के अनुसार उनका स्थानीय मान भी बदलता रहता है। अगर हम उनका स्थान परिवर्तन करवा देंगे अंकों का तो स्थानीय मान भी बदल जाएगा, ठीक है। स्थान परिवर्तन के साथ स्थानीय मान भी बदल जाता है। तो जिस स्थान पर वो होगा, जो अंक जिस स्थान पर होगा उसके अनुसार ही उसका जो मान होगा उसी को हम स्थानीय मान कहते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं। और उदाहरण के तौर पर मैंने आपको समझा दिया कैसे आप स्थानीय मान निकालोगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम जातीय मान यानी अंकित मान किसे कहते हैं, यानी फेस वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, इसकी बात हम करते हैं। जातीय मान या अंकित मान या वास्तविक मान, फेस वैल्यू एक ही बात है, तीनों ही एक ही बात है। जातीय मान को हम अंकित मान भी कहते हैं और हम उसको वास्तविक मान भी कहते हैं, और अंग्रेजी में बोले तो फेस वैल्यू, ठीक है। तो फेस वैल्यू यानी जातीय मान या अंकित मान किसे कहते हैं, तो किसी संख्या में किसी भी अंक का अंकित मान वही अंक होता है, चाहे वो किसी भी स्थान पर हो, किसी भी स्थान पर हो, उसका जो जिस अंक का हम अंकित मान निकाले, जातीय मान निकालने हैं, तो वही अंक होगा, ठीक है। स्थान परिवर्तन से अंकों के अंकित मान में परिवर्तन नहीं होता है, यानी अगर हम उनका स्थान भी बदल दें उन अंकों का तो भी उनके अंकित मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, अब समझिए कि कैसे अंकित मान होता है। तो हम एक उदाहरण से इसको समझते हैं। जैसे हमने लिखा 86,572, ठीक है। अब इसमें हम प्रत्येक अंक का जातीय मान या कह सकते हैं अंकित मान लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ 2 कौन से स्थान पर है, हमारे इकाई पर, ठीक है। 7 कौन से स्थान पर है, दहाई पर। 5 कौन से स्थान पर है, सैकड़े पर। 6 कौन से स्थान पर है, 1000 पर। और 8 कौन से स्थान पर है, हमारे 10,000 पर, ठीक है। अब सबसे पहले हम निकालते हैं 2 का अंकित मान। जातीय मान भी बोल सकते हैं या जातीय मान लिख लो, अंकित मान लिख लो, एक ही बात है। 2 का जातीय मान, ठीक है। तो 2 का जातीय मान क्या होगा प्यारे साथियों, 2 ही होगा। यही तो परिभाषा में लिखा है कि किसी संख्या में किसी भी अंक का अंकित मान वही अंक होता है। अंकित मान यानी जातीय मान वही अंक होता है। जैसे 2 है तो इसका अंकित मान या जातीय मान या वास्तविक मान 2 ही होगा, ठीक है। 7 का हम निकालें यहाँ पर कि 7 का जातीय मान क्या होगा, तो 7 का जातीय मान क्या होगा, हमारे 7 ही होगा। क्या होगा, 7 ही होगा, ठीक है। 5 की हम बात करें, 5 कौन से स्थान पर है, सैकड़े पर। तो 5 का जातीय मान क्या होगा, तो 5 का जातीय मान हमारे 5 ही होगा, ठीक है। 6 हमारे 1000वें स्थान पर है, तो 6 का जातीय मान बराबर क्या होगा, 6 ही होगा, ठीक है। 8 की बात करें तो 8 का जातीय मान तो 8 का जातीय मान क्या होगा, 8 ही होगा, ठीक है। 8 कौन से स्थान पर था, 10,000 स्थान पर। अगर हम इनका स्थान बदल दे, जैसे 2 को हम सैकड़े पर ले जाए, यानी 5 की जगह ले जाए, इकाई पे था 2 और इसको हम सैकड़े पर ले जाए, तब भी 2 का जातीय मान 2 ही रहेगा। 2 को अगर हम 10,000 स्थान पर ले जाए तब भी 2 का जातीय मान 2 ही रहेगा। जैसे हम 6 को इकाई पे लिया है तो इसका जातीय मान 6 ही रहेगा। अगर हम इसको दहाई पर लिया है तब भी इसका जातीय मान 6 ही रहेगा, ठीक है। वैसे 5 को अगर हम 1000 पे ले जाए तो 5 का जातीय मान 5 ही रहेगा। यानी बात कही गई है कि स्थान परिवर्तन से अंकों के अंकित मान में परिवर्तन नहीं होता। अंकित मान यानी जातीय मान में परिवर्तन नहीं होता। किसी भी स्थान पर हम उनका स्थान परिवर्तन कर ले तो भी अंकित मान हमारा वही अंक होगा, ठीक है। यानी सीधा सीधा कहने का मतलब है कि किसी भी अंक का जातीय मान और अंकित मान वही होगा, जो अंक वहां लिखा है वही उसका होगा, चाहे वो किसी भी स्थान पर हो, ठीक है। समझ में आ गया, उदाहरण से मैंने आपको समझा दिया। तो दोनों बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि स्थानीय मान और जातीय मान में या अंकित मान कह सकते हैं उनमें क्या अंतर होता है। दोनों के बीच का अंतर आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब एग्जाम होता है तो एग्जाम में स्थानीय मान
और अंकित मान से संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है संख्या दी हुई है 56,238 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। यानी इसमें जो 5 आया है उसका स्थानीय मान आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या है हमारे 56,238, इसमें हमें केवल 5 का स्थानीय मान बताना है। तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 का स्थानीय मान बराबर, अब 5 कौन से स्थान पर है, देखिए 8 इकाई पर है, 3 हमारे दहाई पर है, 2 सैकड़े पर है और 6 हमारे हजार पे हैं और 5 हमारे 10,000 स्थान पर है। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 स्थान पर है तो 5 को हमें स्थानीय मान निकालना है, तो 5 को 10,000 से गुणा कर देंगे। तो 5 को 10,000 से गुणा किया तो 50,000। ठीक है, 5 एकम 5 और 4 जीरो 4 जीरो तो क्या आ जाएगा 50,000। क्या आ जाएगा 50,000 कि 5 का स्थानीय मान, इस संख्या में 5 का स्थानीय मान क्या होगा 50,000 होगा। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 50,000। ठीक है, अगला प्रश्न है संख्या 8,43,705, ठीक है, में 4 का अंकित मान होगा। क्या पूछा गया है, 4 का अंकित मान। अंकित मान किसे कहते हैं, जाति मान को कहते हैं। वास्तविक मान भी लिखा सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, अंकित मान का मतलब जातीय मान। तो क्या था हमारे 8,43,705 संख्या है, इसमें हमें क्या निकालना है, 4 का अंकित मान। क्या निकालना है, 4 का अंकित मान यानी जातीय मान। तो अभी हमने पढ़ा था कि अंकित मान क्या होता है, वही होता है। ठीक है, वही अंक होता है जिसका हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 4 का अंकित मान क्या होगा, हमारे 4 ही होगा। ठीक है, क्या होगा, 4 ही होगा। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, ए हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न है संख्या 7,32,485 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर है। यानी इसमें जो 3 आया है, इस 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का क्या करना है, अंतर करना है। अंतर का मतलब घटाना है। ठीक है, तो 7,32,485, तो सबसे पहले तो हम क्या निकाल लेंगे, 3 का स्थानीय मान। 3 का स्थानीय मान बराबर, तो 3 कौन से स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, 3 गुणा में 10,000। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 30,000। कितना हो जाएगा 30,000। ठीक है, और क्या निकालना है, इसका ही अंकित मान भी निकालना है। तो यहाँ 3 का हम क्या निकालेंगे, अंकित मान। तो 3 का अंकित मान यानी जातीय मान, एक ही बात है। 3 का अंकित मान, तो 3 का अंकित मान क्या होगा, 3 ही होगा। क्या होगा, 3 ही होगा। ठीक है, तो अब इनका जातीय मान निकल गया, स्थानीय मान निकल गया 3 का, और अंकित मान भी हमने निकाल लिया। अब उन दोनों का क्या करना है, हमें अंतर करना है। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना। तो घटा लेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 30,000 और 3, इधर नहीं लिखेंगे 3, इकाई के नीचे इकाई को, देखो संख्याओं घटाते हैं तो इकाई के नीचे इकाई आता है, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा, इस तरीके से जमाते हुए चलते हैं। तो ये एक ही अंक यानी इकाई के नीचे आएगा। ठीक है, अब घटाना है हमें, तो घटाएंगे, 0 में से 3 नहीं जा सकते। ठीक है, घटा नहीं सकते, इसलिए उधार लेंगे। 0 के पास कुछ नहीं है, 0 के पास नहीं है, इसके पास नहीं, तो 3 से उधार लेना पड़ेगा। 3 से पहले ये 0 लेगा तो इसके पास तो हो गए 10, और 10 होते ये इसको उधार दे देगा, यहाँ हो गए 10 और यहाँ रह गए 9, और यहाँ उधार दे दिए तो यहाँ तो 2 रह गए। ठीक है, अब 10 होते ये इसको उधार देगा इस 0 को, तो यहाँ तो हो गए 10 और यहाँ रह गए 9। ठीक है, अब ये 10 इसको उधार देगा तो यहाँ हो गए 10 और यहाँ रह गए 9। ठीक है, अब 10 में से 3 आराम से घट सकते हैं, तो कितने बच गए 7। यहाँ 9 रह गए, तो 9 के 9, नीचे कुछ नहीं था, यहाँ भी 9 के 9 और यहाँ पर भी 9 के 9, और यहाँ 2 रह गए, तो यहाँ पे 2। तो क्या आ गया 29,997। क्या आ गया 29,997। अगर आपको डायरेक्ट घटाना आता है कि 30,000 में से 3 गए तो 29,997, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं।
और आप इस तरीके से आराम से तसल्ली से जमा कर भी कर सकते हैं। तो 29,997 आ जाएगा। 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर क्या होगा? 29,997। तो सी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है 52,732 में दोनों दो के स्थानीय मान का गुणनफल होगा। क्या पूछा गया है? गुणनफल। ठीक है, गुणनफल पूछ सकता है आपसे, उनका अंतर पूछ सकता है, योगफल पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान पूर्वक करना है प्यारे साथियों कि क्या आपसे पूछा गया है, स्थानीय मान पूछा गया है, अंकित मान पूछा गया है, उनका गुणनफल पूछा गया है, या उनका योगफल पूछा गया है, या उनका अंतर पूछा गया है। और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से आपको मैं समझा रही हूँ किस किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आए, उन सभी प्रश्नों को मैंने यहाँ पर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 52,732। ठीक है, उसमें दोनों दो के स्थानीय मानों का गुणनफल। ठीक है, तो दो यहाँ पर है, एक तो इकाई के स्थान पर, और दो यहाँ पर कौन से स्थान पर है? 1000वें स्थान पर है। ठीक है, तो इस दो का स्थानीय मान हम निकालेंगे। तो दो का स्थानीय मान बराबर, दो कौन से स्थान पर है? इकाई पर। देखिए ये कौन से स्थान पर? इकाई। 3 यहाँ पर दाई पे है, 7 सैकड़े वाले स्थान पर है, और 2000 पे है, और 5 10,000 स्थान पर। ठीक है, तो दो का स्थानीय मान इकाई पे है, तो 2 गुणा में 1, इकाई का मतलब 1, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, और इस दो का, दोनों दो के स्थानीय मान को निकालना है। क्या निकालना है? गुणनफल निकालना है, यानी गुणा करना है। अब इस दो का स्थानीय मान निकालेंगे दूसरे वाले का, तो 2 का स्थानीय मान बराबर, दो कौन से स्थान पर है? 1000वें स्थान पर, तो 2 को किससे गुणा कर देंगे? 1000 से, तो 2000 हो गया। ठीक है, दोनों का स्थानीय मान निकल गया। अब क्या कहा है कि दोनों के स्थानीय मानों का क्या कर दिए? गुणनफल कीजिए। तो दोनों का स्थानीय मान क्या आया? एक का तो आया 2, और दूसरे का आया 2000। इनका क्या करना है? गुणा। तो गुणा का चिन्ह लगा दिया। योगफल करना होता तो जोड़ लेते, अंतर करना होता तो अंतर कर लेते। ठीक है, तो 2000 को 2 से गुणा किया तो कितने हो जाएंगे? 2 दूनी 4, और पीछे क्या लगा देंगे? 3 जीरो, तो क्या हो गया? 4000। क्या हो गया? 4000। यानी दो का स्थानीय मान 2 हुआ, और 2 का स्थानीय मान यहाँ 2000 हुआ। दोनों दो के स्थानीय मानों का गुणनफल पूछा था, तो दोनों दो के स्थानीय मान हमने निकाले और उनका गुणनफल किया, तो कितना आ गया? 4000। ठीक है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा 4000। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है 38,092 में 8 के स्थानीय मान तथा 9 के जातीय मान का योग होगा। योग यानी उनका जोड़ना है। ठीक है, 8 का तो क्या निकालना है? स्थानीय मान, और 9 का क्या निकालना है? जातीय मान। ठीक है, और उनका क्या करना है? योग करना है। ठीक है, तो निकालते हैं। 38,092। ठीक है, उसमें सबसे पहले हम 8 का तो क्या निकालेंगे? स्थानीय मान। 8 का स्थानीय मान, तो 8 कौन से स्थान पर है? इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000। 1000वें स्थान पर है, तो 8 गुणा में 1000, तो क्या हो गया? 8000। तो 8 का स्थानीय मान तो क्या आ गया हमारे? 8000 आ गया। ठीक है, और 9 का क्या निकालना है? इसमें जातीय मान। ठीक है, 9 का क्या निकालना है? जातीय मान। तो 9 का जातीय मान बराबर क्या होगा? तो 9 का जातीय मान क्या होगा? 9 ही होगा। 9 का जातीय मान क्या होगा? 9 ही होगा, क्योंकि जातीय मान क्या होता है? वही अंक होता है, किसी भी स्थान पर हो चाहे वो। ठीक है, तो दाई पे था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 9 का जातीय मान क्या होगा? 9 ही होगा। जातीय मान यानी अंकित मान। ठीक है, अब उनका क्या करने के लिए बोला था मैं? योग यानी योगफल। तो इनको क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। तो 0 में 9 जोड़े तो 9, 0 के 0, 0 के 0, और 8 के 8, तो क्या हो गया? 8009। क्या हो गया? 8009। तो डी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है 95,348 में 5 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान का अंतर होगा। यानी 5 का तो स्थानीय मान निकालना है इस संख्या में, और 4 का क्या निकालना है? अंकित मान यानी जातीय मान। ठीक है, उनका क्या पूछा गया है? अंतर पूछा गया है। क्या पूछा गया है? अंतर। ठीक है, तो अंतर करेंगे हम यहाँ पर। तो पहले हमें इनका क्या निकालना पड़ेगा? जो भी पूछा है स्थानीय मान जातीय मान वो हम निकालेंगे। तो 95,348, तो पहले हम क्या निकालते हैं? 5 का तो क्या निकालना है? स्थानीय मान। तो 5 का
स्थानीय मान बराबर 5 कौन से स्थान पर है? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। हजार पे है तो 5 गुणा में 1000 से गुणा करेंगे तो 5000। ठीक है। और 4 का क्या निकालना है? अंकित मान। ठीक है। तो 4 का अंकित मान निकालेंगे तो 4 का अंकित मान यानी जातीय मान, एक ही बात है। अंकित मान, 4 का अंकित मान। तो 4 दाई के स्थान पर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता अंकित मान में, किसी भी स्थान में हो, स्थान परिवर्तन के अनुसार अंकित मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो 4 का अंकित मान क्या होगा? 4 ही होगा। कितना होगा? 4। ठीक है। अब उनका क्या करना है हमें? अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है? घटाना। तो घटा देंगे, 5000 में से 4 घटा देंगे। डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इस तरीके से घटा लो भाई। 0 में से 4 नहीं जाते, एक उधार लिए तो 5 से लेंगे, यहाँ हो गए 10, यहाँ रह गए 4, 10 से उधार लिया 10 हो गए, यहाँ रह गए 9, 10 से उधार लिया यहाँ 10 हो गए, यहाँ रह गए 9, 10 में से 4 गए यहाँ 6, 9 के 9, यहाँ पर 9 बच गए 9 और यहाँ रह गए 4। तो 4996 क्या आ जाएगा? 4996 आ जाएगा इनका अंतर। ठीक है। तो बी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा 4996। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 4,69,561 संख्या है में 6 के स्थानीय मान वो अंकित मान का योगफल होगा। यानी 6 का ही स्थानीय मान निकालना है और उसी का ही क्या निकालना है? अंकित मान। ठीक है। इस संख्या में जो आया हमारे, तो 6 के स्थानीय मान और 6 के अंकित मान। तो यहाँ पे संख्या 6 नहीं, यहाँ पे 2। ठीक है। ठीक है। 4,69,521। ठीक है ना भाई। 6 2 बार आ गया ना, तो फिर यहाँ पर 6 का ही निकालेंगे अंकित मान भी, और हम स्थानीय मान और अंकित मान 2 बार आ गया तो इस तरीके से पता नहीं चलेगा ना किसका निकालना है। ठीक है। तो यहाँ पर ये संख्या है में 6 का स्थानीय मान वो अंकित मान का क्या निकालना है? योगफल निकालना है। क्या निकालना है? योगफल निकालना है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 6 का स्थानीय मान निकालेंगे तो संख्या लिख लेते हैं पहले 4,69,521, 4,69,521। ठीक है। तो सबसे पहले 6 का क्या निकाल लेते हैं? स्थानीय मान। 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान बराबर, तो 6 कौन से स्थान पर है? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है। 10,000 स्थान पर है तो 6 गुणा में 10,000। ठीक है। तो 6 और कितने जीरो लगा देंगे? 4 जीरो, यानी 60,000। 6 को 1000 से गुणा किया तो 60,000 हो गया स्थानीय मान। ठीक है। अब इसी का क्या निकालना है? अंकित मान। क्या निकालना है? अंकित मान। तो 6 का अंकित मान, अंकित मान का मतलब जातीय मान, एक ही बात है। अंकित मान, तो 6 का अंकित मान कितना होगा? तो 6 ही होगा। कितना होगा? 6 ही होगा हमारा। ठीक है। अब इनका क्या करना है? हमें योगफल करना है। क्या करना है? योगफल। योगफल मतलब जोड़ना है। तो 0 में 6 जोड़े तो 6। ठीक है। 0 के 0, 0 के 0, 0 के 0 और 6 के 6, तो कितना हो गया? 60,006। कितना हो गया? 60,006। तो सी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा 60,006। क्या हो जाएगा? 60,006। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है 6,57,031 में 0 यानी शून्य का स्थानीय मान होगा। ठीक है। शून्य कौन से स्थान पर है? इकाई, दाई, सैकड़ा। ठीक है। अभी एक बात आपको मैंने समझाई थी कि किसी भी संख्या में शून्य यानी 0 किसी भी स्थान पर हो तो उसका स्थानीय मान क्या होता है? शून्य ही होता है, यानी 0 ही होता है। ठीक है। तो यहाँ हमारा शून्य का स्थानीय मान यानी आपको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शून्य का स्थानीय मान हमेशा शून्य ही होगा, चाहे वो किसी भी स्थान पे हो, और अंकित मान भी शून्य ही होगा। ठीक है। अंकित मान भी शून्य ही होगा और स्थानीय मान भी उसका शून्य ही होगा। केवल 0 की बात हो रही है। 0 जो अंक है उसका स्थानीय मान और जातीय मान दोनों ही क्या होगा? 0 ही होगा, चाहे वो किसी भी स्थान पर हो। ठीक है। तो बी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा 0। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 7,65,452 में दोनों 5 के स्थानीय मान का गुणनफल होगा।
यानी जो 2 बार यहाँ पर 5 आए, एक यहाँ पर एक यहाँ पर है, 2 जगह हमारे 5 आए हैं, उनके स्थानीय मान का गुणनफल निकालना है। गुणनफल मतलब गुणा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालते हैं पहले इनके स्थानीय मान। तो 7,65,452। तो 5 का स्थानीय मान हम निकालेंगे, तो 5 का स्थानीय मान बराबर, अब 5 कौन से स्थान पर है, ये वाला, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। हजार पे है तो 5 को 1000 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5000, ठीक है। इस 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 5 का स्थानीय मान बराबर, तो 5 कौन से स्थान पर है, इकाई और दाई। दाई पे तो दाई का मतलब क्या होता है, 10, तो 10 से गुणा करेंगे तो 5 दाई 50, ठीक है। दोनों का स्थानीय मान निकल गया। अब इनका योगफल पूछा है या अंतर पूछा है या गुणनफल पूछा है, तो हमें पूछा है गुणनफल। गुणनफल पूछेंगे तो गुणनफल कर निकाल देना है, अंतर पूछे तो अंतर यानी घटा देना है, योगफल पूछे तो योगफल हमें निकाल देना है, यानी जोड़ देना है, ठीक है। हमें गुणनफल पूछा है तो हम गुणा कर देंगे, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो पहले 5 को 5 से गुणा करो, सीधी सी बात है, 5 25, और कितने जीरो है पीछे, 1 2 3 और 4, तो 4 जीरो हम लगा देंगे, ठीक है। तो क्या आ गया, 2,50,000, ठीक है। तो 2,50,000 हमारे सी ऑप्शन में, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि किस स्थान पर किसी अंक का स्थानीय मान तथा अंकित मान बराबर होता है। अंकित मान मतलब जातीय मान, तो कौन सा स्थान होगा जिस पर किसी अंक का स्थानीय मान और अंकित मान दोनों ही क्या होंगे, बराबर। तो उदाहरण से आप समझिए एक बार, जैसे मैंने यहाँ संख्या लिखी है 5,678, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 8 का हम स्थानीय मान निकालते हैं, क्या निकालते हैं, स्थानीय मान, ठीक है। तो क्या आएगा, हमारे 8 इकाई पे, तो 8 गुणा में 1 बराबर 8, ठीक है। और 8 का ही हम क्या निकालते हैं, जातीय मान। 8 का जातीय मान यानी अंकित मान, तो 8 का जातीय मान या अंकित मान कितना होगा, 8 ही होगा, ठीक है। तो 8 का स्थानीय मान भी 8 हुआ और 8 का जातीय मान भी 8 हुआ। लेकिन अगर हम 7 का यहाँ पर निकालें, 7 का स्थानीय मान निकालें हम, तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7 हमारे दाई पे है, तो 7 गुणा में 10, 10 दाई का मतलब 10, तो 7 दाई 70, और 7 का हम अंकित मान या जातीय मान निकाले तो 7 का जातीय मान क्या होगा, हमारे 7 ही होगा, ठीक है। तो ये तो अलग अलग आए, यानी स्थानीय मान 70 आया और जातीय मान 7 आया। वैसे ही 6 का निकालेंगे तो 6 हमारे सैकड़े पे है, तो 6 का स्थानीय मान 600 होगा और अंकित मान 6 होगा। 5,000 पे तो 5 का स्थानीय मान 5,000 होगा और 5 का जातीय मान, स्थानीय मान 5,000 और जातीय मान 5 होगा या अंकित मान 5 होगा, ठीक है। तो अलग हो जाएगा। लेकिन 8 जो था, यानी इकाई पर था जो अंक 8, उसका स्थानीय मान और अंकित मान दोनों ही क्या आया है, बराबर आए, चाहे वो कोई सा भी अंक हो सकता है। अगर हम 6 को यहाँ पर लाए तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 ही होगा, और जातीय मान क्या होगा, जातीय मान 6 होगा। तो यही बात आपसे पूछना चाह रहा है प्रश्न में कि किस स्थान पर किसी अंक का स्थानीय किसी अंक का स्थानीय मान तथा अंकित मान बराबर होता है। तो किस स्थान पर होगा, इकाई पर। कौन से स्थान पर, इकाई पे। इकाई के स्थान पर कोई भी अंक हो, उसका स्थानीय मान और अंकित मान दोनों ही बराबर होते हैं, ठीक है। तो प्यारे साथियों, आज हमने स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू और जातीय मान या अंकित मान कह सकते हैं यानी फेस वैल्यू, इन दोनों के बारे में हमने अच्छे से जान लिया है। दोनों के बीच क्या अंतर होता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जो भी नए साथी इन वीडियो को देखते हैं, जो हमारे सैनिक स्कूल का एग्जाम आने वाला है अब 2025 जो सेशन चल गया उसमें, और साथ ही साथ देवनारायण गुरुकुल योजना का पेपर आएगा और स्काउट का भी, तो इनके लिए क्लासेज बहुत ही बेनिफिट रहने वाली है। और साथ ही साथ जो बच्चे 2026 में जेएनवी का पेपर देने वाले हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए भी ये क्लास बहुत बेनिफिट रहने वाली है। इसलिए क्लास को कंप्लीट देखिए ताकि आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।